पेश हक़ मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमए रिसालत आशिक आला हज़रत अमीर अहले सुन्नत सुन्नियों के दिल का करार आशिक हबीब परवरदिगार सुन्नत मुस्तफ़ा पे निसार मसलक के अहले सुन्नत के अलमदार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली के वफ़ादार दे दी दावत इस्लामी की बहार नाम मोहम्मद इलियास अत्तार और कुर्बान उन पर अबू अम्मार। अपनी शोरा आफ़ाक़ तसनीफ़ फ़िज़ान सुन्नत में दरूद पाक की फ़जीलत नक़ल करते हुए लिखते हैं, नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जो उम्मती दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा तो बरोज़े हशर उस उम्मती से मुसाफ़हा फरमाऊँगा। हज़रात गिरामी, जब दो आदमी आपस में मुसाफ़हा करते हैं तो उन दोनों के हाथ मस होते हैं। एक का हाथ दूसरे के हाथ से टच होता है, मस होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले से बरोज़े हशर मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले उम्मती के हाथों से अपने दस्ते अनवर को मस करेंगे। अब जिसका जिस्म आके दो जहां के जिस्म के साथ मस हो जाए उसको क्या इनाम मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस पाक मैं आपके सामने कोट करता हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा सहाबा किराम को अपने घर दावत पर मदऊ किया। सहाबा किराम तशरीफ़ ला चुके, खाना तैयार है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तरखान मेहमानों के सामने बिछा दिया। बिछाने के बाद जब दस्तरखान पर नज़र पड़ी तो दस्तरखान मैला था। दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि इतने अजीम हस्तियां घर में जलवा अफरोज़ हैं और इतना मैला दस्तरखान उनके सामने हो, ये मुनाफी अदब है, ये अदब के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। लिहाजा आपने वो दस्तरखान उठाया और अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा कि इसको अभी फ़ौरन धो डालो। दस्तरखान मैला है और इतने अजीमुशान शख्सियात घर में जलवा फ़रोज़ हैं, अब उनके सामने मैला दस्तरखान रखा हो तो ये अदब के ख़िलाफ़ है, इसको फ़ौरन धो डालो। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा कि हजूर ये कपड़े का मोटा दस्तरखान है, अगर मैंने इसको अभी धोया तो इसके खुश्क होने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए, ताख़ीर हो जाएगी। खाना तैयार है, मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, अब खाना तैयार होने के बाद मेहमानों को इंतज़ार करवाना ये भी मुनाफी अदब है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ज़ौजा की ये बात सुनी, आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से दस्तरखान लिया और घर में जिस तनूर से आपकी ज़ौजा ने रोटियां पकाई थीं उसके अंदर अभी आग मौजूद थी। आपने जलते तनूर के अंदर उस कपड़े के दस्तरखान को डाल दिया और एक ही लम्हे के बाद आपने हाथ बढ़ाकर वो दस्तरखान जब उस तनूर से निकाला तो जलने की बजाय इतना उजला हो चुका था जैसे बाजार से नया खरीदा हो। सहाबा किराम ये मंजर देख रहे थे।
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दस्तरखान जब उनके सामने बिछा दिया तो किसी ने मुतहय्यर होकर अर्ज किया, अनस, आग की तासीर यह है कि ये कपड़े को जलाकर राख कर देती है। अब ये कपड़े का दस्तरखान जब तनूर के अंदर गया तो अकल का तकाजा तो यह है कि ये जलकर राख होना चाहिए, लेकिन ये जलने की बजाय इतना उजला और साफ हो चुका है जैसे बाजार से नया खरीदा हो। आखिर सबब क्या है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और सहाबा से कहा, बात बिल्कुल सही है, आग कपड़े को जलाकर राख कर देती है, अकल का तकाजा भी यही है, ये जलकर राख हो जाना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा जानी रहमत की अजमत और रिफत पर, एक दिन मैंने आका दो जहां को अपने घर के अंदर दावर पर मदू किया, यही दस्तरखान हजूर नबी करीम के अनवर आपके सामने मैंने बिछा दिया। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अनवर से इस दस्तरखान को मस कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते अनवर इस दस्तरखान से मस हुए, मेरे सहाबा, दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी इसको नहीं जला सकती। तो जिसके साथ आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर मस हो जाए, दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी इसको नहीं जला सकती। तो जिस खुशबख्त उम्मती ने दिन भर में 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, नबी करीम उससे मुसाफा फरमा लें तो साबित हुआ और मालूम हुआ कि उसको भी जहन्नम की आग नहीं जला सकती। लिहाजा इन फ़ज़ाइल को सुनने के बाद एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना ये कामयाबी की दलील नहीं है। कोशिश फरमाया करें कि जब आप इन फ़ज़ाइल को सुनते हैं तो कामयाबी की दलील ये है कि इनको अमली जामा पहनाया जाए। रब्बे कायनात हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह आलिया में कम अज़ कम दिन भर में 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।